हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेची। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग भी यहाँ पे ठीक है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हमने आप 8 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। 8 भागों में 8 पार्ट्स में होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये मेरी ग्रामर की चौथी क्लास है। पहली 2-3 क्लास हो चुकी है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको उस सेंटेंस बता दिया है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन क्या होती है और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। और तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट जो ग्रामर में होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी में ये आठ टाइप आ जाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आप कहोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब जरूरी क्यों है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है वो होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब आप मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, इजीली वे में, ताकि आप समझ जाओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। आपने खीर तो सब लोगों ने खाई होगी भाई। खाने पीने के मामले में तो कोई किसी से कम नहीं है, सब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं खाने पीने के मामले में। तो जैसे खीर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। चावल हो गया हमारा, मिल्क हो गया और शुगर हो गई और ड्राई फ्रूट्स हो गए। ये कुछ 5-6 इंग्रेडिएंट्स से मिलके हमारा खीर बनता है। तो जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं ना, सेंटेंस को, तो उसी में सेंटेंस को तुम लोग मान लो खीर है, तो उसी तो सेंटेंस को बनाने में जो जो पार्ट्स लगते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सेंटेंस बनने में, उसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस ये है किसी भी सेंटेंस को इजीली फॉर्म में करने का तरीका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, आप लोग देख सकते हो हमारे बोर्ड पे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों की बहुत काम की नॉलेज है। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा पार्ट है। तो आप लोग अब ये बताओ कि खीर जो आप लोग खाते हो उसमें सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है। ऑब्वियस ही बात है, राइस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। राइस ज़्यादा नहीं होगी तो फिर खीर खीर नहीं होगी, वो फिर खीर अच्छी नहीं बनेगी। तो वैसे ही जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, नाउन का। नाउन, ठीक है। तो ये नाउन क्या है, हमारे सेंटेंस का, हमारी स्पीच की चावल है ये, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। उसे ही हम नाउन कहते हैं। तो आज हम बेसिकली नाउन ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि नाउन होता क्या है और उसे कितने टाइप्स है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो। मैंने फ्राइडे को आप लोगों की तारीफ कर दी, अब आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो यार, वीडियो रुकी पड़ी है, ग्रोथ है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज हम नाउन पढ़ने जाएंगे। बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं मिटाऊंगा इसको ताकि हम आगे बढ़ सके, ओके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। और आज की हमारी थीम है वही नाउन और टाइप्स। तो आज हम बेसिकली नाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स क्या होती है नाउन की, वो पढ़ेंगे। इतने इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा नाउन कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग हमारी वीडियो कम्प्लीटली देखो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन बेसिकली होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, एनिमल और थिंग, थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ,
ठीक है। अब नाउन नाउन तो ये हम रटते आते हैं, चौथी तीसरी क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बेसिकली रटने वाली चीज़ है। इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप किसी भी चीज़ का नाम देख लो, चाहे वो जानवर हो, कोई इंसान हो, एनिमल हो, थिंग हो, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह देते हैं। बस आप लोग इतना समझ लो कि द नेम ऑफ एनीथिंग, जो दुनिया में प्रेजेंट हो, लेकिन जो दुनिया में हो, विच इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हो। ठीक है। अब जैसे अर्थ पे प्रेजेंट होने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एनिमल हो, पर्सन हो, थिंक हो, प्लेस हो, आइडिया हो, फीलिंग हो, कुछ भी हो, जो अर्थ पे हमारी धरती पे मौजूद हो, स्थित हो, उसे हम नाउन का नाम दे देते हैं। नाउन होता है बेसिकली नेमिंग वर्ड, वो वर्ड जो किसी को नेम प्रोवाइड करे, जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे अब एग्जांपल में आप लोग कुछ भी, किसी भी एनिमल का नाम भर दो, किसी भी इंसान का नाम लिख दो, जैसे सोहम लिख दो, कुछ भी। प्लेस में दिल्ली लिख दो। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नेम हो गए पर्सन के, प्लेस के, और ये हमारी अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है। तो नाउन क्या है, बेसिकली नेमिंग वर्ड है, और ज़्यादा कुछ इसमें कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। बस आप लोग ये समझ जाओ बेसिकली सिंपल वे में, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कह देते हैं, बस वो चीज़ धरती पे मौजूद होने वाली हो, बस ये सब होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रेज कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो क्या, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि हम आगे अपना वो कर सके। ठीक है। अब नेमिंग वर्ड भी नेमिंग वर्ड भी है, जो हमारे नेमिंग वर्ड वो भी टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नेमिंग वर्ड, ऐसे ही नॉलेज के लिए है ये। नेमिंग वर्ड हमारे जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, विजुअल फेल्ट ओनली। ठीक है। नेमिंग वर्ड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसको या तो हम देख सकते हैं, या दूसरा होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब हम किसे देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को देख सकते हैं हम इजीली, प्लेस को देख सकते हैं, थिंग को देख सकते हैं। ठीक है। और किसे फील कर सकते हैं, आइडिया हो गया हो, इमोशंस हो गए हो। ठीक है। तो ये बेसिकली ये नेमिंग वर्ड जो विजुअल हो और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। विजुअल में हमारे पर्सन, प्लेस और थिंग आ गया, और जिसको हम फील करते हैं उसमें क्या आ गया, हमारा आइडिया आ गया और इमोशंस आ गया। बस कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है नाउन। आप लोग बहुत इजीली समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है। सो ये थीम भी मिटा दूँ, अब ये इसका कोई काम नहीं है। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, चुटकियों में समझ जाओगे। चुटकियों में बिल्कुल एफर्टलेसली, किसी भी प्रकार के बिना किसी दिक्कत के आपको मैं समझा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वीडियो एंड तक देखो और सब्सक्राइब करके जाओ बस। तो पहला क्या होता है, प्रॉपर। दूसरा होता है कॉमन। तीसरा होता है मटेरियल। चौथा होता है कलेक्टिव। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब नाउन ये कॉमन ही है, मैं लिख देता हूँ वैसे आप। ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है हमारा प्रॉपर, दूसरा कॉमन, मटेरियल, चौथा कलेक्टिव, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसको समझेंगे बेसिकली ये होते क्या है। अब आगे हम अपने वीडियो को बढ़ाते हुए हम आपको इन सब पार्टों को अच्छे से एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली, आप जिसे समझ जाओ। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं इजीली आपको बड़े में समझा पाऊँ अच्छे से।
ठीक है। सबसे पहला क्या था हमारा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाम से ही हमें पता लग रहा है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब स्पेशल थिंग, समझ रहे हो। कोई भी स्पेशल थिंग हो या कोई भी स्पेशल पर्सन हो, प्लेस हो, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे नेम ऑफ एनी स्पेशल थिंग, प्लेस और पर्सन। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की जाती है, किसमें, प्रॉपर नाउन में। किसी थिंग्स के बारे में बात की जाती है या फिर पर्सन के बारे में बात की जाती है। अब जैसे प्लेस में आप मान लो कोई हो गई न्यू दिल्ली, पर्सन में आप मान लो महेंद्र सिंह धोनी, मान लो मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं कह रहा हूँ मान लो MS धोनी। ठीक है, अभी न्यू दिल्ली MS धोनी, ये क्या है, प्लेस हो गया न्यू दिल्ली, पर्सन हो गया MS धोनी। ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है, क्योंकि नई दिल्ली नाम से बस एक जगह ही है और कोई नहीं है नई दिल्ली, तो इसलिए क्या हो गई, ये स्पेशल चीज़ हो गई, स्पेशल प्लेस हो गई। और MS धोनी क्या हो गया, स्पेशल पर्सन होगा, क्योंकि MS धोनी जैसा कैप्टन ना तो कभी आया है ना कभी आएगा। मेरा फेवरेट है इसलिए थोड़ी तारीफ कर दे रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आप ये समझो कि किसी भी स्पेशल थिंग हो गया या स्पेशल प्लेस हो गया, स्पेशल पर्सन, वैसे हम प्रॉपर नाउन दे देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर जो सिंगल ही हो, जो स्पेशल हो, जिसकी ज़्यादा कॉपी ना बनी हो। परफेक्ट एडिशन, लिमिटेड एडिशन। तो दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन से क्या पता लग रहा है, सामान्य, जो बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई जिसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं हो। अब इसमें क्या होता है, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। अब क्या है, किसी भी प्रकार की सामान्य वस्तु, व्यक्ति या फिर थिंग्स के नेम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। और इसमें पूरी कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी कैसे आ गई, जैसे मान लो एग्जाम्पल हो गया इसका, कोई भी सिटी हो गई, सिटी, बॉय, ठीक है, ठीक है, सिटी हो गई, बॉय हो गई। और अब देखो सिटी में क्या है, सिटी क्या है, कोई भी कॉमन सिटी हो सकती है। आप कोई भी कॉमन सिटी ले लो, चाहे न्यू दिल्ली ले लो, लेकिन कलकत्ता ले लो। लेकिन जहां हमने प्रॉपर में बात की थी कि कोई एक होता है, इसमें पूरी कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, लेकिन इसमें पूरी कम्युनिटी की बात होती है, पूरे समुदाय की बात होती है। तो मैंने न्यू दिल्ली बोली थी, तो न्यू दिल्ली जब जहाँ है समझ जाओ प्रॉपर नाउन है, क्योंकि न्यू दिल्ली एक ही है, लेकिन है तो सिटी के अंतर्गत ही। न्यू दिल्ली क्या है, बेसिकली सिटी है। तो ये सिटी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि सिटी के अंदर कोई भी सिटी आ सकती है, चाहे लंदन मान लो, वॉशिंगटन मान लो, न्यू दिल्ली मान लो, चेन्नई मान लो, कलकत्ता मान लो। लेकिन अगर वहीं पर्टिकुलर नाम आ जाए सिटी का, चाहे दिल्ली आ जाए, चाहे लंदन आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाम हो जाता है। बॉय, बॉय पूरी कम्युनिटी की बात हो जाएगी, बॉय। अब मेरे जैसे, मैं क्या है, लड़का हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा नाम लोगे पर्टिकुलर अभिषेक, अभिषेक सर तुम नाम लोगे, तो पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं सिंगल बंदा हूँ, यहाँ बात मेरे बारे में की जा रही है। तो वैसे ही जैसे मान लो MS धोनी क्या है, MS धोनी सब प्रॉपर नाउन, लेकिन है तो बेसिकली बॉय, कम्युनिटी तो इसकी बॉय है ना भाई, लड़का है ये। तो बेसिकली जो कॉमन नाउन वही नाउन होता है जो एक कम्युनिटी को बताए कि कोई सामान्य, जिसमें सिर्फ सामान्य चीज़ों कोई स्पेशलिटी ना हो। अब इनका मैं कुछ नोट लिखवा देता हूँ। नोट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमेशा जब भी उसकी स्टार्टिंग होगी, जब भी हम प्रॉपर नाउन कहीं लाएंगे, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला वर्ड होगा कैपिटल लेटर, जैसे N और M। ये क्या है, ये है प्रॉपर लेटर में, ठीक है। और सॉरी, प्रॉपर लेटर कह रहा हूँ, कैपिटल लेटर में।
तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये नोट। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट मान लो। आप प्रॉपर और कॉमन नाउन को बेसिकली वही अपोजिट मान के चलो कि क्या होता है, प्रॉपर नाउन में कोई सिंगल बंदे को हम डिनोट करते हैं या सिंगल प्लेस को, और वही कॉमन नाउन में पूरी कम्युनिटी को डिनोट किया जाता है, चाहे वो सिटी हो या फिर कोई भी पर्सन हो। समझ गए। अब नोट में ये क्या है, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये जो कॉमन नाउन है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर और कॉमन में आपको किसी प्रकार का कोई भी अंतर, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, और डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा प्रॉपर और कॉमन नाउन का। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या था पार्ट में, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है नाउन की, कि इसमें नाम में ही आंसर मिल जाता है। प्रॉपर मतलब कोई प्रॉपर चीज़ के बारे में बात करी हो, कॉमन मतलब कोई सामान्य चीज़ के बारे में बात करी हो, मटेरियल कोई भी मटेरियल हो गया भाई। जैसे कोई भी सब्सटेंस या कोई भी थिंग जो किसी मटेरियल से बने उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनी थिंग्स और सब्सटेंस which is made up of material called material noun। एग्जाम्पल मान लो, गोल्ड मान लो, सिल्वर, ब्रिक्स। ठीक है। मटेरियल नाउन में क्या होता है कि कोई भी थिंग्स या कोई भी सब्सटेंस जो मटेरियल से बनी हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल होगा गोल्ड, सिल्वर, ब्रिक्स एक्सेट्रा। अब मैंने भाई एग्जाम्पल भी चुन के दिया है आप लोगों के लिए। आप पूछोगे कैसे सर, कि देखो बच्चों अगर पढ़ोगे तो गोल्ड सिल्वर मिलेंगे, और अगर नहीं पढ़ोगे, अच्छे से मन लगा के अपना काम नहीं करोगे, तो ब्रिक्स मजदूरी करना पड़ेगा भाई, घर बनवाना पड़ेगा लोगों का, दूसरों का। बस समझ जाओ, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल सोच समझ के दिया। इसीलिए आप लोग पढ़ो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हमारी वीडियो को देखते रहो, रेगुलर इंटरवल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो मटेरियल नाउन बेसिकली वही होता है, कोई भी थिंग या सब्सटेंस जो मटेरियल से बने हो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे गोल्ड से क्या बनती है, ज्वेलरी। सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है। ब्रिक्स, ईंटों से घर वर बनते हैं हमारे। ठीक है। गर्मी बहुत है फरीदाबाद में ना, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर की तरफ बिल्कुल बारिश नहीं आ रही है। पता नहीं कैसा इलाका हो रहा है, ये सूखा पड़ा हुआ है यहाँ बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट्स डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गया गया आपको। चौथा था हमारा, फोर्थ था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अब कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स। एग्जाम्पल,
स्पेलिंग की मिस्टेक हुई लिखते लिखते, मैं इसको सही कर देता हूँ। पर्सन, PERSON, पर्सन और थिंग्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लॉक ऑफ शिप, और क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी प्रकार के ग्रुप का कलेक्शन, किसी भी प्रकार के ग्रुप का कलेक्शन, चाहे वो एनिमल्स के ग्रुप का कलेक्शन हो, या फिर पर्सन के ग्रुप का कलेक्शन हो, या फिर थिंग्स के ग्रुप का कलेक्शन हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फ्लॉक ऑफ शिप, शिप का, भेड़ों का झुंड, ठीक है। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अब हम कई बार देखते हैं ना कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कभी कभार तो हम देखते हैं क्राउड ऑफ पीपल, कभी कभी स्पेक्टेटर्स ऑफ पीपल, कभी कभी मूव ऑफ पीपल। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। और कि कभी कभार तो हम देखते हैं क्राउड ऑफ पीपल, कभी कभी स्पेक्टेटर्स ऑफ पीपल, कभी कभी मूव ऑफ पीपल। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। और रोकिए जरा। हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल हो गई, ग्रुप ऑफ थिंग हो गई। अब हम थोड़ी सी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर लेते हैं कि हम कब कब कौन कौन सा सेंटेंस, कौन कौन से वो वर्ड बोलेंगे जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को कैटेगराइज कर पाए। अब कई बार हम मोव और क्राउड, या फिर ऑडियंस, या फिर एक्सपेक्टेटर्स में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन कौन से कब कब जगह किस किस वर्ड का इस्तेमाल करें फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। तो जैसा आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, स्पेक्टेटर्स कब हम लगाते हैं, पीपल वॉचिंग अ मैच, जब ग्रुप ऑफ पीपल कोई मैच देखने गया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मैच हो, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, टेनिस मैच हो, तो जो उन लोगों की भीड़ होगी उसे हम स्पेक्टेटर्स कहेंगे। अब मूव मतलब क्या होता है, पीपल गैदर फॉर डिस्ट्रक्टिव रीजन, वो लोग जो जिनका मकसद है इकट्ठा होने का, नुकसान पहुंचाने का। जैसे कई बार आप सुनते हैं मॉब लिंचिंग, तो वो मॉब लिंचिंग वही होती है कि जब वो लोग अपने मतलब डिस्ट्रक्टिव मैनर में कोई काम करते हैं, जैसे लोगों को मार देना, मारना पीटना, बिल्डिंगें तोड़ना। तो जब ऐसे किसी डिस्ट्रक्टिव रीजन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम मूव कहते हैं, मूव। क्राउड किसे कहते हैं, भीड़, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो बिना किसी पर्पस के इकट्ठा हुआ हो। मतलब जैसे कोई बिना किसी बात के कहीं भीड़ इकट्ठा लग जाती है, जैसे 10-15 जने कहीं बैठ के एक जगह बात करने लगे, तो उन्हें हम क्राउड कहेंगे, मतलब जिसका कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे बीच में एक बहुत मीम वायरल हुआ था, जेसीबी की खुदाई देखना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उनको मजाक उड़ाया गया था कि जो खाली लोग होते हैं वो उनको क्राउड की संज्ञा दी जाती है, मतलब कि उनके पास कुछ काम नहीं, इसलिए वो फालतू काम जेसीबी की खुदाई देखने चले जाते हैं। तो क्राउड मतलब वही होता है, पीपल गैदर्ड विदाउट एनी पर्पस, मतलब वो भीड़, वो लोगों का ग्रुप जो बिना किसी पर्पस के इकट्ठा हुए, उन्हें हम क्राउड का नाम देंगे। अब ऑडियंस किसे कहते हैं, हम ऑडियंस वो लोग जो कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट या फिर लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, उन्हें हम ऑडियंस कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल थे जो डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ करेंगे। अब मैं आगे आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ एनिमल से रिलेटेड या थिंग से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के समूह को, लोगों के कलेक्शन को हम किस किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, किस किस नाम से हम उन्हें जानेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन है, आप उनको देख लीजिए। सबसे पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टरों का बोर्ड, मतलब जब डायरेक्टरों के झुंड, डायरेक्टर यहाँ पे कोई भी कंपनी के डायरेक्टर मान लो, एमडी मान लो, उनके जो उनका ग्रुप होता है उसे बोर्ड कहते हैं। सिगार्स ऑफ बॉक्स, सिगार मतलब सिगरेट का डब्बा, पेयर ऑफ शूज, प्राइड ऑफ लॉयन, हार्ड ऑफ एलिफेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, फौजियों के, हम आर्मी के लिए बेसिकली सैनिकों की ग्रुप ऑफ कलेक्शन के लिए हम रेजिमेंट इस्तेमाल करते हैं। ईयर, सेंचुरी ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सारे साल को एक मिला के हम सेंचुरी बोलते हैं।
लोकस्ट मतलब होती है टिड्डियाँ, टिड्डियों का झुंड, उनको हम कहते हैं क्लाउड, क्लाउड ऑफ लोकस्ट, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स थे जो आप लोग देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे। आप लोगों की नॉलेज के लिए आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा था आखिरी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या होता है, नेम और आइडिया ऑफ, नेम ऑफ आइडिया, फीलिंग एक्शन which cannot be seen or touch, only feel, ठीक है। इसमें हम किसी भी प्रकार के एक्शन हो गई, हमारी फीलिंग हो गई और आइडिया हो गई, इनके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली वो चीज़ आती है जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बेसिकली टच कर सकते हैं। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि हमें पता तो है कि ब्रेवरी है तो बढ़िया होगी, लेकिन हमने आज तक ब्रेवरी कोई पर्टिकुलर क्या है उसको ना तो देखा है ना ही टच करा है। वैसे ही फीलिंग क्या होती है, फीलिंग हम उस बंदे को देख सकते हैं कि वो बंदा कैसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, हम उसको कभी नहीं देख सकते ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसका नोट मैं लिख देता हूँ कि इट डज नॉट स्टार्ट्स विथ ए एंड एन, स्टार्ट्स विथ ए और एन, ठीक है। हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कभी ए से और ए एन से स्टार्ट नहीं होगा, तो नोट यही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझा दिया मैंने। आज का हमारा टॉपिक नाउन का ही था और मैंने आपको इजी वे में, काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया नाउन क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।